हेलो फ्रेंड्स, करियर एडवाइस एंड इम्प्रूवमेंट सेशन 1। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट जॉब। कोई भी प्रोफेशनल एम्प्लॉय होता है, उसकी करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले किया होता है वो है उसकी फर्स्ट जॉब ने। उसने अपनी फर्स्ट जॉब में कितने साल तक काम किया, कौन सी कंपनी में काम किया, क्या काम किया, वो डिसाइड करती है कि उसके बाकी का करियर कितना स्पीडीली प्रोग्रेस करता है। आज का हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन पर्टिकुलरली स्टूडेंट और फ्रेशर्स के लिए है कि आपकी जो फर्स्ट जॉब आप कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या ध्यान में रखना चाहिए। आज हम समझेंगे 3 तरह की कंपनीज होती हैं। सबसे पहली कंपनी होती है स्मॉल साइज कंपनीज, जिसके अंदर 100 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसे हम स्मॉल स्केल कंपनीज कहते हैं। दूसरी होती है मीडियम साइज कंपनीज, जिसके अंदर 100 से लेके 1000 तक एम्प्लॉयज़ होते हैं। थर्ड वन इज लार्ज स्केल कंपनीज, जिसके अंदर 1000 से अधिक एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसे हम लार्ज स्केल कंपनीज कहते हैं। तो आप स्मॉल स्केल में अप्लाई करेंगे, मीडियम स्केल में अप्लाई करेंगे, लार्ज स्केल में अप्लाई करेंगे। आप फ्रेशर है, आप तो अप्लाई करना चाहेंगे पर शायद कंपनी सिलेक्ट करे ना करे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप आईआईएम, आईआईटी या ऐसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, वहाँ स्टडी करते हो, तो वहाँ पे तो आपका ग्रूमिंग इतना ज़बरदस्त वो लोग करवाते हैं, उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाते हैं आपको, तो आप तो डायरेक्टली लार्ज स्केल में ही उनकी एप्लीकेशन होती है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और छोटी प्राइवेट कॉलेजेस में से पास आउट होते हैं, जहाँ पर कभी कभार कैंपस प्लेसमेंट्स भी ठीक से नहीं होते हैं। सो फॉर दो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का स्पेशल सेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो मेरी सलाह माने तो आप एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दीजिए आपकी पढ़ाई के साथ। अगर आपकी पढ़ाई में आपको टाइम मिलता है तो ही करिए, वरना जैसे कि मेडिकल में टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बट कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, बाकी सारे कोर्सेज में भी ऐसा कभी कभार आपको टाइम मिल जाए, तो डेफिनेटली आप एक पार्ट टाइम एक्सपोजर लीजिए। इफ पॉसिबल, ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर एजुकेशन। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो और कोई भी एक्सपीरियंस ले लीजिए जो आपको आगे फ्यूचर में काम में आएगा, बिकॉज वर्क इज वर्क। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि काम कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है काम करने का, और उस वक्त आप बोलोगे कि हाँ सर, मैंने ये काम किया हुआ है, भले मैंने 2 4 6 महीने काम किया हुआ है, बट मैंने काम किया हुआ है, तो वो एक आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। बिकॉज होता क्या है, जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछते हैं फ्रेशर को कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और वो कैंडिडेट बोलता है कि नहीं सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी को पता होता है कि भी उसको एक फ्रेशर को ट्रेन करने में टाइम लगेगा, उसके पीछे टाइम, मनी, एनर्जी सब उनको स्पेंड करना पड़ेगा, और कम से कम 6 महीने तक कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करेगी एक एम्प्लॉय से कि भी वो रेवेन्यू जनरेट करे। तो उसके जगह पर अगर उनको कोई ऐसा कैंडिडेट मिल रहा है कि जिसके पास प्रैक्टिकल लाइफ का थोड़ा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, तो वो उसको पहले प्रेफरेंस देगी। तो सबसे पहला पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब जरूर करें, ठीक है। सेकंड, अब कैसी कंपनी को टारगेट करें। देखिए, हर इंडस्ट्री के कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट, जैसे स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, उनके कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। आज हम समझेंगे स्मॉल स्केल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मीडियम स्केल और लार्ज स्केल कंपनीज के बारे में। स्मॉल स्केल कंपनीज के सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके और आपके बॉस के बीच में जो हायरार्की होती है, जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही मिनिमल होता है। कई कंपनीज में तो ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली बॉस से रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज बॉस आपको डायरेक्टली सिखाएगा। दूसरा, स्मॉल स्केल कंपनीज के अंदर एट्रिशन रेट बहुत ही लिमिटेड होता है, मतलब बहुत फास्ट नहीं होता है उसमें। एट्रिशन रेट बहुत, बड़ी कंपनीज में तो एट्रिशन रेट भी बहुत ह्यूज रहता है, तो दूसरा एक एट्रिशन रेट का बेनिफिट होगा आपको। थर्ड वन इज, वहाँ पे आपको एक होमली एनवायरनमेंट मिलेगा, वर्क कल्चर मोस्ट प्रोबेबली अच्छा होता है, वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगी। फोर्थ बेनिफिट इज कि स्मॉल स्केल कंपनी जब ग्रोइंग स्टेज में होती है और आप भी कंपनी के साथ ग्रो करोगे, तो आप दोनों की ग्रोथ एक साथ होगी, तो वो आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बट स्मॉल स्केल कंपनीज के कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि वहाँ पे पैकेज होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बिकॉज उनका एक फिक्स बजट में उनको चलना पड़ता है। स्मॉल स्केल कंपनीज के में एक और माइनस पॉइंट होता है कि
वो स्मॉल से मीडियम में कितना टाइम लगाती है ग्रो करने में, या फिर वो स्टैग्नेंट फेज में है, या फिर शायद कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सस्टेन ना कर पाए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। तो ऐसे कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं स्मॉल स्केल कंपनीज के साथ। तो ये सब सोच के आप अप्लाई करिए। बट एक चीज़ है कि स्मॉल स्केल कंपनीज में आपको जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मान लो आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो मार्केटिंग के साथ अगर आपको डिस्पैच में, प्रोडक्शन में, टेक्निकल में या फिर फाइनेंस में कुछ सीखना हो तो वो आप इजीली सीख सकते हो, इजीली ट्रांसपेरेंसी रहती है। जहाँ बड़ी कंपनीज के अंदर आप अपने काम के अलावा दूसरे किसी काम में इंटरफियर नहीं कर सकते हो, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल ओनली। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि स्मॉल स्केल कंपनीज के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। एंड एज अ फ्रेशर आई पर्सनली बिलीव, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके करियर की स्टार्टिंग आप एक स्मॉल स्केल कंपनी से करिए। आपको ज़रूर वहाँ सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो सबसे पहली जॉब है, योर फर्स्ट जॉब, यू एटलीस्ट स्टिक टू योर फर्स्ट जॉब फॉर मिनिमम 2 to 3 years। उसके बाद ही आप स्विच करने का सोचिए। बिकॉज अगर आपने जल्दी स्विच कर लिया, ठीक है, तो आपके रेज्यूमे में वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर आपने 1 साल के अंदर आपने जॉब चेंज कर दी, तो जो सेकंड कंपनी होगी वो भी आपको हायर करने में एक बार सोचेगी कि इसको मैं हायर करूं कि ना करूं, बिकॉज ये बंदा तो 1 साल के अंदर जॉब छोड़ देता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। So friends, I hope you like this video of mine. Do share, do subscribe, and DS Manpower Services next time सेकेंड वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे मीडियम साइज एंड लार्ज स्केल कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स, और उसके वहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, बाय, टेक केयर।